की दुनिया मारधार दंगे की दुनिया, जहाँ देश हो या राज्य, प्रांत हो या मोहल्ला, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मकसद सिर्फ एक, सत्ता हासिल करने का पागलपन। ऐसी ही दुनिया से रूबरू कराता सदीनामा का 19 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पागलपन के दौर में हमारी दुनिया। इसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल ने। तो आइए एक बार फिर उप संपादक सुमिता चक्रवर्ती संग आप भी संपादकीय सुने और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। आज का विषय न भाजपा है और न कांग्रेस, न नेहरू है और न मोदी जी। आज का विषय है पूरी दुनिया, जो लगातार पागलपन की ओर बढ़ रही है और इस पागलपन की जड़ में है सत्ता की भूख, वजूद बचाए रखने की मजबूरी। इसी के चलते यूक्रेन के ऊपर रूस ने युद्ध थोपा, जो पिछले 53 दिनों से जारी है, और इसी के चलते पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर 47 लोगों को मार डाला। पागलपन का दौर दुनिया के हर हिस्से में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नजर आ जाएगा। हमारे अपने मुल्क में ये पागलपन अब सांप्रदायिकता के रूप में तेजी से उभर रहा है। सांप्रदायिकता का जहर आजादी के 75 साल में खड़ी की गई सद्भाव की फसल को नष्ट करने पर आमदा है। देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे होने लगे हैं और इन दंगों के लिए एक खास धर्म के लोगों को आरोपित किया जा रहा है, लेकिन कोई है ही नहीं लगाम लगाने वाला। सब स्वयंभू है, फिर चाहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो या विश्व गुरु भारत के पद प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, सबकी अपनी अपनी शैली है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होते ही जनता में अपना वजूद दिखाने के लिए भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस और कुनार प्रांतों पर हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान के हवाई हमले में अफगानिस्तान के 47 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने ये हमला पाकिस्तान के उत्तरी वजिस्तान में 2 आतंकी हमलों के बाद किया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 8 जवान मारे गए थे। अफगानिस्तान में स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि पाकिस्तान के विमानों ने शुक्रवार की रात खोस्त प्रांत पर हवाई हमले किए। इस हमले में बच्चे और महिलाओं समेत 47 लोगों की मौत हुई है। जाहिर है कि पाकिस्तान की इस कार्यवाही से एक बार फिर माहौल गरमाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। इन दोनों के बीच तकरार का फौरी असर हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है। हमारे पड़ोस में पहले से श्रीलंका में अशांति है। वहां अराजकता के चलते बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे हैं। बर्मा में अशांति के चलते पहले ही भारत शरणार्थियों की समस्या से 2-4 हो चुका है। ये तब है जब हमारे अपने मुल्क में एक बार फिर से तेजी से सांप्रदायिकता ने सर उठाया है। मध्य प्रदेश के खरगोन के अलावा बिहार, गुजरात और बंगाल के बाद अब देश की राजधानी में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। देश में सांप्रदायिक हिंसा रातों रात पैदा नहीं हुई। इसके लिए हमेशा एक अलग तरह की सियासत जिम्मेदार रही है। इस बार भी शायद यही सब अशांति की जड़ में हो। जरा गौर से सोचिए तो देश में अचानक धार्मिक उन्माद की लहर सी आ गई है। देश हिंदुत्व के ज्वर से पीड़ित है। सबको धार्मिक जुलूस निकालने की याद आ गई है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक कहे जाने वाले जैन समाज में भी जुलूस प्रियता बढ़ी है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हो या किसी वीरांगना के समर्थक, सब जुलूस निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि इस होड़ में ही सांप्रदायिक शक्तियां अपना वजूद दिखाने की हिमाकत कर रही है। भारत में सांप्रदायिकता का ठिकरा हमेशा से मुसलमानों के सिर फोड़ा जाता है।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक सांप्रदायिकता के मूल में मुसलमान माने जाते हैं और इसमें सच्चाई भी हो सकती है। इस समाज में उग्रता और असुरक्षा का भाव किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि हमारी सियासत और हमारे सिस्टम ने पैदा किया है। और अब तो समाज तथा सरकार की अपनी मान्यता है कि मुस्लिम बच्चे तो पैदा ही हाथ में पत्थर लेकर होते हैं। क्या दुर्भाग्य है देश का। दिल्ली के दंगों में जो 22 लोग गिरफ्तार किए गए वे सब एक ही जाति बिरादरी के हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में जितने कथित दंगाइयों के घर जमींदोज किए गए वे सब एक ही जाति बिरादरी के हैं, क्योंकि हमारी मजबूत धारणा है कि दंगा करना तो केवल मुसलमानों को ही आता है। अब स्थिति ये है कि देश के मुसलमानों को इसे गलत साबित करने के लिए सद्भाव की खेती खुद करनी होगी, अन्यथा उनका सामान्य जीवन भी असामान्य हो जाएगा। मुझे आशंका है कि देश के मैदानी राज्यों में आने वाले दिनों में मुसलमानों की स्थिति कश्मीर के पंडितों जैसी न हो जाए। दुनिया से ये पागलपन आखिर कैसे खत्म होगा। जाति, धर्म और रंग के आधार पर लड़ी जा रही छोटी बड़ी लड़ाइयाँ कब तीसरे विश्व युद्ध की आग में दुनिया को झोंक देगी कोई नहीं जानता। अगर जानता होता तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध को अब तक रोक चुके होते। पाकिस्तान अपने पड़ोसी अफगानिस्तान पर हमला नहीं करता। भारत में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले 52 दिनों में 25,000 से अधिक नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दुनिया लगातार जड़ होती जा रही है, असंवेदनशील होती जा रही है। परहित का धर्म भुला चुकी है दुनिया। सब अपने अपने पांव में फटी बीमारियां ठीक करने में लगे हैं। लगातार पागल होती जा रही दुनिया में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो अच्छा है। हमें मिलजुल कर इस अच्छे को और अच्छा करना है। बुराई पर अच्छाई की विजय हमेशा से होती आई है। आप तय मानिए कि बुराई हारेगी, फिर चाहे वो पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, रूस में हो, यूक्रेन में हो, श्रीलंका में हो या दुनिया के ऐसे ही किसी दूसरे हिस्से में हो। जरा सी हिम्मत अमली से सब कुछ ठीक हो सकता है और होगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम समूची मनुष्यता के बारे में सोचें। हिंदू मुस्लिम करने से बात बनने के बजाय और बिगड़ेगी। दुनिया को जान लेना चाहिए कि रोजी रोटी की ईमान की दुश्मन है। रोजी रोटी की ईमान की दुश्मन है। ये दाढ़ी ये टोपी जान की दुश्मन है। कुल मिलाकर समाज के, देश के, मनुष्यता के दुश्मनों को पहचानिए, उनके खिलाफ एकजुट होइए, तभी इस धरती पर अमन चैन कायम रहेगा। तो ये था दोस्तों 19 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पागलपन के दौर में हमारी दुनिया। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।